हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप गाइस अभी आपको पता चल गया है कि वेरिएबल्स जो है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। और हम लोग ने लास्ट वीडियो में तीन वेरिएबल्स का मतलब वैर कॉन्स्ट और लेट का डिफरेंस भी देखा कि वो लोग अलग अलग तरीकों से कैसे काम करते हैं। तो आई होप अगर आपको वेरिएबल्स अभी अच्छे से आ रहा है तभी आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो अभी देखिए, जब अभी तक हम लोग ने क्या किया था, हम लोग जब वेरिएबल्स बनाते थे, ठीक है, हम लोग मान लो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए नाम से, इक्वल टू मैं उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग जो वैल्यू असाइन कर रहे थे वो कोड्स के अंदर ही कर रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं कोट्स डाल रहा हूँ और मैं बोलता हूँ इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो है किशोरी, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने जितनी भी वैल्यूज डाली है हमारे वेरिएबल्स के अंदर वो सारी कोट में डाली है। तो लेकिन एक बात समझनी है, देखिए वेरिएबल्स में अलग अलग प्रकार की वैल्यूज आप डाल सकते हो। ठीक है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उन डेटा टाइप्स को। मतलब डेटा, इसका मतलब देखिए किशोरी क्या है, आपका डेटा है, करेक्ट। तो इस वेरिएबल में आप डेटा डाल रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कौन से टाइप का डेटा है, और वही आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक देखिए जो भी आपने कोड्स में डाला है ना, वो आपका स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है। मतलब उस डेटा टाइप जो है इसका, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक चीज, यहाँ पर देखिए सिंगल कोट्स है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सिंगल कोट्स ही डालना है, आप डबल कोट्स भी डाल सकते हो। फिर भी इसका डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट और एक लेता हूँ बी नाम से, वेरिएबल बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं दो कोट्स लगा रहा हूँ और ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये भी आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कहलाएगा। ओके। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कॉन्स्ट सी में चलता हूँ, एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं इस बार नंबर डाल रहा हूँ, 99 मैंने नंबर डाल दिया। अब इसका जो डेटा टाइप होगा, मतलब सी वेरिएबल का जो डेटा है वो कौन से टाइप का है, यहाँ पर देखिए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर टाइप का है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जो भी हम लोग वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा डाल रहे हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, और वही सारी चीजें हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ओके, तो ये है नंबर टाइप। इसके बाद कॉन्स्ट डी लगा रहा हूं मैं, और इसमें मान लो चलो 45.123 लगा दिया मैंने। तो 0.123 भी आप लगा सकते हो, मतलब ही आप डेसिमल नंबर्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, नंबर ही होगा, करेक्ट। इसके बाद देखिए बुलियन डेटा टाइप भी है हमारे पास। बुलियन का मतलब आप ट्रू या फिर फॉल्स, ये दो वैल्यूज लगा सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो किसी भी वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर मान लो ई करके एक ले रहा हूँ, कॉन्स्ट ई, और इसमें मैं लिखता हूँ ट्रू। ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है। इसके बाद एफ लगाता हूँ, एफ इक्वल टू मैं बोलता हूँ फॉल्स। तो इसका भी जो है डेटा टाइप जो है वो बुलियन हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर मैं और एक ले रहा हूँ सी ओ एन एस टी, कॉन्स्ट के बाद एफ के बाद क्या आता है, जी। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब डिक्लेयर तो आपको पता है ऑलरेडी हम लोग कैसे करते हैं वेरिएबल्स में, तो सिंपली मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ जी को। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका डेटा टाइप जो है ना अनडिफाइन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी अनडिफाइन होगी लेकिन उसका डेटा टाइप जो है वो आपका अनडिफाइन होगा। तो ये भी चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं फिर से कॉन्स्ट ले रहा हूँ, और जी एच, एच आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी के बाद क्या आता है, एच। तो यहाँ पर मैं एच ले रहा हूँ, और एच में मैं बोल रहा हूँ नल। ठीक है। अब नल क्या है, नल मतलब नथिंग, आपने यहाँ पर नथिंग डाल दिया है। ठीक है। तो नल का जो डेटा टाइप है वो हमेशा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ओके। इसके बाद मैं अब और एक डाल रहा हूँ, एच के बाद आता है आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और एच में, सॉरी आई में मैं यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई नहीं है, एरेज वगैरह, तो इसी को कहते हैं एरे। आप छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आप डालोगे ना लेफ्ट और राइट, तो ये सिंपल सा आपका ब्लैंक एरे बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसका जो डेटा टाइप होता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पहली चीज यहाँ पर ध्यान में रखिए। ठीक है। अब एरे कैसे बनाते हैं, एरे में कौन सी वैल्यू जाती है, क्या करते हैं, वो एरे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर डेटा टाइप समझ रहे हैं,
तो यहाँ पर सिर्फ आप डेटा टाइप समझिए फिलहाल। ओके, तो एरे का जो डेटा टाइप होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्ट, आई के बाद क्या आता है, GHIJ आता है, करेक्ट। तो जे में मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट देखिए कैसे डालते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स डालने आपको लेफ्ट और राइट, ये सिंपली आपका ब्लैंक ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही होने वाला है। ओके, और एक चीज है देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, जे के बाद के मैं लिख रहा हूँ, और इसमें मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैंने आपको नहीं सिखाया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिंपली फंक्शन देखिए कुछ इस तरह लिखते हैं, फंक्शन लिखना है आपको, यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखनी है और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं, बस ये बन गया आपका फंक्शन। और ये फंक्शन आपने इस वेरिएबल में डाल दिया है। अब इसका डेटा टाइप जो है ना वो हमेशा यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ सीखना है कि यहाँ पर जो आपने लिखा है ना ये सारी चीजें, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, इस वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ओके, और ये एरर का थोड़ा सा ठीक है, बाद में देख लेते हैं इस एरर को। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी पहले ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक जो है ना हम लोग इसको थोड़ा सा प्रिंट करेंगे। ये एक्चुअली ये एरर क्यों आ रहा है, ये इस लाइन की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट में जो है ना हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पर मैं लेट लिख देता हूँ, अब सेव करूंगा ना तो एरर निकल जाएगा, दिख रहा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइन होगी, और उसका जो टाइप होगा ना वो हमेशा अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर पहले तो मुझे ए प्रिंट करिए, ठीक है। सेव किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए आपका किशोरी प्रिंट हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर पता है मुझे। लेकिन अगर मुझे चेक करना है क्या सच में इसका टाइप, मैं जो बोल रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, तो कैसे करे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ, देखिए सिंपली आपको लिखना है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये आपको डेटा का टाइप निकाल के देता है। अगर आपको चेक करना है कि इस डेटा का टाइप क्या है, तो सिंपली आपको लिखना है टाइप ऑफ और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी लिखा है, सेव किया मैंने, और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए यहाँ पर जो आता है ना ये आपका स्ट्रिंग आ जाता है। अभी समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये किशोरी जो है इसकी वैल्यू भी दिखानी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉनकैट करता हूँ प्लस साइन देके। प्लस साइन ऑपरेटर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ऑपरेटर्स के वीडियो में। अभी फिलहाल इतना समझिए कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, सिंपली कॉनकैट कर रहा हूँ। और कॉनकैट मतलब समझ लो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों को, और यहाँ पर मैं और एक ए डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना क्या है देखिए, पहले तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टाइप ऑफ ए दिखाइए, मतलब जो टाइप है वो दिखाइए। उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू दिखाइए, ठीक है। सेव किया। अब देखिए पहले जो दिखाएगा स्ट्रिंग दिखाएगा, मतलब टाइप ऑफ ए जो है यहाँ पर स्ट्रिंग दिखाएगा, इसके बाद उसकी वैल्यू दिखाएगा। अभी समझ में आ गया बात। तो और एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं दो कोट्स लगा रहा हूँ, और फिर से यहाँ पर इसको कॉन्कैट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर स्पेस देना है। सेव किया। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पेस भी दिखाई देगी, मतलब इसने किया क्या है, पहले टाइप दिखा दिया, फिर कॉन्कैट किया, फिर स्पेस दे दी, और फिर वापस कॉन्कैट किया, और फिर से वैल्यू दिखा दी, जो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है। अभी समझ में आ गई बात। तो देखिए पहली जो हमने देखा ना, पहला जो है वो हमेशा आपका स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसके बाद अगर मुझे बी के लिए चेक करना है तो मैं यहाँ पर कॉमा दे रहा हूँ और नीचे फिर से लिख रहा हूँ क्या, टाइप ऑफ बी मुझे बताइए, प्लस फिर से कॉन्कैट कर रहा हूँ मैं, फिर से मुझे स्पेस चाहिए, और फिर से यहाँ पर बी की वैल्यू दिखाइए। सेव किया। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, किशोरी, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और एक चीज करना पड़ेगा, ए के आगे मैं फिर से इसको कॉन्कैट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ। फिर से मैं दो कोट्स ले रहा हूँ, और कोट्स के अंदर बी आर टैग हमें पता है ब्रेक के लिए, तो मैं सेव करता हूँ। तो ये करेगा क्या देखिए, पहली वैल्यू के बाद में यहाँ पर ब्रेक दे देगा बी के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी की वैल्यू मुझे दिखा दीजिए और बी का टाइप दिखा दीजिए। तो पहले टाइप दिखेगा स्ट्रिंग, और उसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ दिखा नहीं रहा है बराबर। लेकिन है यहाँ पर देखिए, अगर आपने कुछ भी लिखा ADF तो यहाँ पर देखिए ADF चला आएगा, लेकिन अभी अंदर कुछ डाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। समझ में आ गया।
चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, br लगा देंगे। ओके, सेव किया मैंने। अब देखिए सी के लिए भी हम लोग सेम चीज करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके सिर्फ यहाँ पर हमें चेंज कर देना है सी। तो सी का मुझे टाइप दिखेगा और सी की वैल्यू दिखेगी। मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपको नंबर टाइप है और आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर जो 99 है ना, वही दिख रही है यहाँ पर भी 99। ओके, तो देखिए नंबर टाइप है। इसके बाद फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर चलता हूँ, मैं बोलता हूँ डी और यहाँ पर डी, सेव किया। और सेव करने के बाद देखिए फिर एक बार डेटा टाइप जो है नंबर आ गया आपका, और यहाँ पर ये नंबर है डेसिमल नंबर से, लेकिन फिर भी उसका डेटा टाइप जो होगा हमेशा नंबर होगा। ओके, इसके बाद फिर से टाइप ऑफ दे रहा हूं मैं ई और यहाँ पर ई, सेव किया। देखिए इसका टाइप जो है बूलियन है, क्योंकि आपने ट्रू डाला है तो ट्रू का जो टाइप है वो हमेशा बूलियन आएगा, करेक्ट। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एफ, सॉरी एफ डालना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एफ, सेव किया। फिर से देखिए बूलियन है, फॉल्स का भी जो टाइप होता है वो हमेशा बूलियन होता है, करेक्ट। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जी डालिए। चलिए मैं जी लगा देता हूँ, सेव किया। ये देखिए जी की जैसे मैंने कहा था इसकी वैल्यू भी यहाँ पर अनडिफाइन आती है और इसका टाइप भी जो है हमेशा अनडिफाइन होता है, ठीक है। इसके बाद जी के बाद क्या आता है एच, तो हम यहाँ पर एच लगाएंगे, सेव करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्या वैल्यू डाली थी, नल डाली थी, जो नल आ रहा है यहाँ पर, और इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोग ने डाला था एरे डाला था, राइट, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई लगा दूंगा, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरे तो दिखाई नहीं देगा बिकॉज एरे में कुछ है नहीं, अभी हम लोग ने कुछ वैल्यू डाली नहीं है। आप डाल सकते हो वो, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एरे है और उसका देखिए टाइप आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है। इसके बाद फिर से आई के बाद मैं बोल रहा हूँ चलिए जे, यहाँ पर भी जे, सेव करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हम लोग ने कुछ डाला नहीं है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और इसका एक्सेस करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, वो भी हम लोग ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका टाइप भी जो है देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं के लगा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं के लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से जैसे मैंने कहा यहाँ पर इसका टाइप जो है देखिए फंक्शन है, और आपने के में क्या दिया था फंक्शन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फंक्शन। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें हैं डेटा टाइप से रिलेटेड, मतलब जो भी देखिए ये सारे जो है आपने वेरिएबल्स बनाए हैं और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की डेटा आपने डाली हुई है। बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके वेरिएबल में आप कौन से भी टाइप का मतलब जावास्क्रिप्ट में जितने टाइप्स के डेटा होते हैं ना, वो सारे टाइप के डेटा आपको पता होने चाहिए और आप यूज कर सकते हो आपकी वेरिएबल्स में जैसी आपको जरूरत पड़े। और आपको पता होनी चाहिए उसके टाइप्स क्या है। अगर आपने ट्रू डाल दिया तो आपको पता होना चाहिए ये बूलियन टाइप है। अगर आपने नंबर डाल दिया तो इसको पता होना चाहिए नंबर टाइप है। अगर स्ट्रिंग डाल दी तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बेसिक है और आगे चल के हमें जो हम लोग जो कोड करेंगे, जो भी लॉजिक लगाएंगे, तो ये सारी चीजें पता होना पहले से जरूरी है, इसीलिए। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर वेरिएबल्स में अलग अलग टाइप के डेटा हम लोग डाल सकते हैं और उन डेटा के टाइप्स कैसे होते हैं, क्या होता है, वो अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।